नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीडी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ को देखेंगे। दोस्तों, यह इस वीडियो का पार्ट 7 है। जो भी दोस्त इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वह हमारे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस पार्ट में लिए गए सभी प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं तथा आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिहार में। कोसी नदी गोसाई माथा चोटी नेपाल से निकलती है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह 730 किलोमीटर लंबी है जो गंगा में मिलती है। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, बनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, बनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अष्टभुज। अष्टभुज जिंक का उच्चतम स्रोत है। दोस्तों, सोयाबीन में प्रोटीन अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। पालक में अधिकतम मात्रा में आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर GMB डोप्सन ने। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है। यह परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिमांक बिंदु। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे हिमांक बिंदु कहा जाता है। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे हिमांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यह सिंधु नदी के किनारे बसी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वितस्ता। झेलम नदी को प्राचीन काल में वितस्ता नाम से जाना जाता था। काबुल नदी को प्राचीन काल में कुंभा के नाम से जाना जाता था। चिनाव नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। गोमती नदी को गोमल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह सेल्यूकस का राजदूत था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में वनस्पति देवता किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोम को। सोम को ऋग्वैदिक काल में वनस्पति देवता कहा जाता था। दोस्तों, इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे।
महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 544 ईसा पूर्व। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व हुई थी। इसके संस्थापक बिंबिसार थे तथा इसका अंतिम राजा नागदशक था। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी ने भारत में पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जयपाल। मोहम्मद गजनवी ने भारत में पहला आक्रमण जयपाल के विरुद्ध किया। मोहम्मद गजनवी 999 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अगला क्वेश्चन है भारत में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में द्वैध शासन का जनक माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में केशव चंद्र सेन के मार्गदर्शन में की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ओ ह्यूम ने 1885 में की थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गंगाधर भट्टाचार्य। बंगाल गजट 1816 ईस्वी में प्रकाशित होता है जिसके संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन के दौरान हुए कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल ने अंग्रेजी शासन के दौरान हुए कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे अधिक से अधिक दोस्त इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भरतनाट्यम। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है तथा कथक उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है युद्ध नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड। युद्ध नृत्य नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। सितार के प्रमुख वादक पंडित रविशंकर हैं। शहनाई के प्रमुख वादक बिस्मिल्लाह खां हैं। तबला के प्रमुख वादक अंबिका प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है रंगोली कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला शैली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र की। रंगोली महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। राजस्थान की मेहंदी तथा केरल की कालम प्रसिद्ध लोक कला शैली है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है तथा बुध
सूर्य के सबसे समीप स्थित ग्रह है। साइरस सबसे चमकीला तारा है। अगला क्वेश्चन है, शुक्र को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 225 दिन। शुक्र को सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगता है। शुक्र की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि 243 दिन है। इसके एक भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टान स्लेट का कौन सा रूप मूल चट्टान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी शेल। शेल का रूपांतरित चट्टान स्लेट कहलाता है। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान संगमरमर कहलाता है। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस है। जो भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। पम्पास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पेपेरी जो है अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आर्गन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है। दोस्तों, यदि यही क्वेश्चन इस तरह पूछा गया होता कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो इसका आंसर होता ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 16 से 50 किलोमीटर तक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वान झील। सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 169 किलोमीटर। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को आपस में जोड़ती है। इसकी लंबाई 169 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी क्यूकेनामा। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात क्यूकेनामा है, जिसकी ऊंचाई 2211 फुट है तथा यह वेनेजुएला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए क्यूबा को। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी टाइबर। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है तथा लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा है तथा पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जयपुर को। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है तथा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे अधिक से अधिक दोस्त इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। तथा गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा उड़ीसा में भीतरकनिका अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन से। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है तथा ब्रिटेन से ही विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता तथा द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है। अगला क्वेश्चन है, मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूरी को किस अनुच्छेद के द्वारा निषेध किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 के द्वारा। मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूरी को अनुच्छेद 23 के द्वारा निषेध किया गया तथा अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उद्योगों, खानों और जोखिम भरे कार्यों में लगाने का निषेध है। अनुच्छेद 22 में बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण से है तथा अनुच्छेद 18 सैनिक और शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों का अंत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जौ। जौ जो है रबी की फसल है। जौ के अलावा गेहूँ, चना, सरसों तथा मटर भी रबी की फसल हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तथा डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, कैस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जेसी बोस ने। कैस्कोग्राफ की खोज जेसी बोस ने की थी। सीसीबी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी तथा पिटमैन ने साल्ट हैंड की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कांच का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कॉपर ऑक्साइड के कारण। कांच का लाल रंग कॉपर ऑक्साइड के कारण होता है जिसका फार्मूला है Cu2O। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हिप्पोक्रेट्स को। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। माइकेली को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है तथा ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी विटामिन B1 का। थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से बैरी बैरी नामक रोग होता है।
अगला क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला क्वेश्चन है जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए येन। जापान की मुद्रा का नाम येन है तथा यहाँ की राजधानी टोक्यो है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, तथा जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, यदि आप किसी प्रकार का हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं।